अगर बिहार के स्टूडेंट्स बीएसएससी पे छोड़ दे कि बीएसएससी अपना जैसे बहाली करे तो कम से कम 4.5 से 5 साल लगेगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ। सचिवालय सहायक का लगभग समझिए तो 2400-2500 सीट तो सचिवालय सहायक का खाली होगा, लेकिन ये वैकेंसी फिर आधा निकाले हैं सचिवालय सहायक की वैकेंसी। पता नहीं नेताओं के चक्कर में पड़ के कभी कभी अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझने लगते हैं और लगता है कि उनसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो इतना महामूर्ख लोग बैठे हुए हैं कि दिव्यांग को भी वो पुलिस लाइन में दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट कर देना चाहिए। अब लोहार जाति के जितने भी बिहार में हैं छात्र परेशान है, छात्राएं परेशान है, आंदोलन करेंगे कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बहुप्रतीक्षित कहें तो 4 सालों से छात्र जो हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट का अध्ययन कर रहे थे और पेपर का इंतजार कर रहे थे कि वो अगला महीना कब आएगा जब सचिवालय सहायक का बहाली आएगा। आपको बता दें कि अंततः 6 अप्रैल 2022 को ये इंतजार खत्म हुआ और 2187 पदों के लिए सचिवालय सहायक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन इन सब के साथ पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये परीक्षा कब खत्म होगी, क्योंकि अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगर बीएसएससी का, तो हमने पहले भी बताया आपको कि पहला सचिवालय सहायक 3 सालों में पूरा हुआ, दूसरा 4 सालों में पूरा हुआ और तीसरा कब पूरा होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और शुरुआत भी नोटिफिकेशन से इसका हो चुका है। एक टेंटेटिव डेट होता है जो कि बिहार दरोगा के द्वारा जारी किया जाता है, बीपीएससी के द्वारा भी जारी किया जाता है और यूपीएससी के सभी परीक्षा में डेट पहले ही दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। तो हमारे साथ हैं दिलीप। आपको बता दें कि दिलीप जो हैं लगातार बीएसएससी 3rd जो सचिवालय सहायक है इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे और इन्होंने जिला में इसके लिए जो है वो प्रेशर बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत भी की है। ये नालंदा में, नवादा में, गया में इसके लिए आंदोलन भी किया गया और अंततः दबाव से ही कहे तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि इंतजार किया जा रहा था कि प्रथम जो इंटर स्तरीय जो है वो खत्म होगा, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हमारे साथ दिलीप भी हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। दिलीप, सबसे पहला प्रश्न कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अगर हम कार्य करने की प्रणाली को देखें तो क्या लगता है कब तक ये परीक्षा जो है ये खत्म हो पाएगी? कब तक 2187 जो चुने जाने हैं कर्मचारी उनका बहाली विभिन्न विभागों में हो पाएगा? देखिए, ऐसे अगर हम बीएसएससी पे छोड़ देते हैं, अगर बिहार के स्टूडेंट्स बीएसएससी पे छोड़ दे कि बीएसएससी अपना जैसे बहाली करे तो कम से कम 4.5 से 5 साल लगेगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ। 4.5 साल से पहले बहाली पूरी नहीं होगी। जैसा कि पिछला रिकॉर्ड देखिए, CGL 1 में 3 साल, CGL 2 में 4 साल, 4.5 साल लगा, प्रथम इंटर स्तरीय में 8 साल, अभी भी बहाली पूरी नहीं हुई। तो और इस बार फॉर्म भी जैसे भरेंगे स्टूडेंट्स तो 10 लाख से ज़्यादा ही भरेंगे फॉर्म, उससे कम नहीं भरेंगे। तो ये समझिए कि 12-13 लाख कम से कम फॉर्म फिलअप होगा और 12-13 लाख स्टूडेंट्स का ये लोग भविष्य अपने ऑफिस में कैद करके रखने वाले हैं बीएसएससी। जिस तरह से ये 19 लाख प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में फॉर्म भरा गया था, 19 लाख स्टूडेंट्स का ये लोगों ने भविष्य बर्बाद कर दिया था कि एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं, एग्जाम लिए तो रिजल्ट नहीं दे रहे थे। पीटी का भी जब रिजल्ट आया तो हम लोग आंदोलन किए थे तब रिजल्ट आया। तो इसमें ऐसा ना हो कि 3 साल 4 साल लगे। तो इसके लिए बिहार के छात्र छात्राओं को और कम से कम जो फॉर्म भरेंगे CGL 3 का, उनको फॉर्म भरते समय ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस बहाली को 1 साल के अंदर पूरा करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और जो भी इसके लिए प्रयास करेगा हम उसका साथ देंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े हम आंदोलन करेंगे और 1 साल के अंदर ये बहाली पूरी हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं छात्र, अगर आंदोलन नहीं करते तो 1 साल तो छोड़ दीजिए, 4 साल में भी बहाली पूरी नहीं होगी। और 1360 या जितना सचिवालय सहायक आया है, जो भी आया हो, ये तो 2019 की वैकेंसी है। 2019 में भी आया था कि 1360 सचिवालय सहायक का पद खाली, इतना पे वैकेंसी निकालिए। तो 2019 के बाद माने मई में आया था, 2019 मई में। तो 2019 मई के बाद 2020, 2021, 2022 लगभग 3 साल में क्या सचिवालय सहायक का सीट खाली नहीं हुआ है बिहार में? तो फिर समझिए कि पिछला वैकेंसी में भी पिछला वैकेंसी नहीं निकाले, फिर 3 साल का वो छोड़ दिए वैकेंसी। तो सचिवालय सहायक का लगभग समझिए तो 2400-2500 सीट तो सचिवालय सहायक का खाली होगा, लेकिन ये वैकेंसी फिर आधा निकाले हैं सचिवालय सहायक की वैकेंसी, तो फिर ये छोड़ दिए हैं।
तो ये कहीं ना कहीं सरकार और बीएसएससी चाल चल रही है, और बीएसएससी तो मोहरा कहिए है, सरकार इसमें चाल चल रही है। दिलीप जी, बहुत चीज़ का लेकिन अनदेखी किया गया है। सबसे पहले एक हमेशा हम लोगों के पास प्रश्न आ रहा है कि सचिवालय सहायक का जो 1360 सीट है उसमें एक भी शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है वो सीट नहीं दिया गया है। ओवरऑल 7 सीट उनके लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन सचिवालय सहायक के 1360 सीटों में से एक भी एसटी के लिए नहीं है। तो ये तो बहुत गलत किया गया। देखिए, ये यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो लोग जो है पता नहीं नेताओं के चक्कर में पड़ के कभी कभी अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझने लगते हैं, और लगता है कि उनसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, और ये लोग को बैठा दिया जाता है, अध्यक्ष सचिव बना दिया जाता है, और ये लोग सीधा सीधा गुंडागर्दी करते हैं। बीपीएससी में भी शायद 66वीं में हो या 65वीं में डीएसपी का एक भी सीट ओबीसी में नहीं था, BC2 में एक भी सीट नहीं था। अब आप सोचिए, एक भी सीट नहीं था विज्ञापन में। जब हम लोग आवाज उठाए सोशल साइट्स पे तब जाके उसका आया था कुछ सीट। और 66वीं में जो है 2 दिव्यांग के लिए डीएसपी दिया गया। 66वीं में 2 दिव्यांग का सीट डीएसपी का दे दिया था। तो इतना महामूर्ख लोग बैठे हुए हैं कि दिव्यांग को भी वो पुलिस लाइन में दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, जबकि दिव्यांग तो डीएसपी के लिए योग्य नहीं होते। 1.5 साल बाद नोटिफिकेशन सुधारा भी जाता है, और 1.5 साल बाद उनको नजर आता है नोटिफिकेशन। वो भी कोई कंप्लेन किया होगा तब जाके वो सुधार किए होंगे। तो इतना तो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक गलती कर दे, वो भी उनके सर्वर की वजह से, उनके वेबसाइट की वजह से, अगर कुछ नाम में स्पेलिंग गलती हो गया, कैटेगरी में कुछ गलत भरा गया, तो उनको वो नहीं सुधार करेंगे। एक और प्रश्न है, लोहार जाति को एसटी एससी में दे दिया गया था, एसटी या एससी में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, एसटी में दे दिया गया था। तो और उनको जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो रद्द कर दिया गया कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है कि आप किसी को किसी संवर्ग में डाल सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। तो उनकी स्थिति जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो है BC2 का भी EBC का भी सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं और ST का भी सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। और जबकि अभी कहा गया है कि आप जितने भी सर्टिफिकेट है जाति से संबंधित ये फॉर्म फिलअप करने से पहले ही बनवा लें। वो क्या करें आगे? देखिए, वही मैं इसीलिए मैंने एक लाइन यूज किया कि बड़े बड़े यहाँ ज्ञानी लोग जो है सो पद पे बैठे हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, संविधान से ऊपर समझते हैं। जिसने नोटिफिकेशन तैयार किया, यार बीएसएससी ने निकाला नोटिफिकेशन, तो उनको तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि जो लोहार कास्ट है, लोहार जाति है, तो उनको एसटी में नीतीश कुमार जी ने रख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। अब वो ईबीसी में बीएसएससी उसको मानेगी या एसटी में मानेगी या एससी में मानेगी, किस में मानेगी बीएसएससी? पहला प्रश्न तो ये है। और ये जो लोहार जाति है ये अपने आप को किस जाति में माने? क्योंकि लोहार जाति का किसी भी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है बिहार में। सभी जगह रोक लगा हुआ है कि लोहार जाति का ना ईबीसी में बनेगा, ना एससी में बनेगा, ना एसटी में बनेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं। तो वो फॉर्म कैसे सचिवालय सहायक का भरेंगे? और अगर वो भरते हैं फॉर्म पूर्व के अनुसार जिसमें वो थे, तो फिर बीएसएससी मान्य नहीं करेगी बाद में, तो फिर तो एक इनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो सरकार को तो कम से कम स्पष्ट करना चाहिए ना कि अभी वर्तमान समय में लोहार जाति को इस श्रेणी में हम मानेंगे, इस कैटेगरी में मानेंगे, ये स्पष्ट करना चाहिए। तो बीएसएससी को एक नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट कर देना चाहिए। अब लोहार जाति के जितने भी बिहार में हैं छात्र परेशान है, छात्राएं परेशान है, क्यों करे तो क्या करे? अभी देखिए प्रथम इंटर स्तरीय में न्यू एनसीएल को लेकर इसलिए ना विवाद चल रहा है और कोर्ट में मामला चल रहा है, हजारों छात्र परेशान है। और एनसीएल के चक्कर में 13,000 जो 14,000 काउंसलिंग करवा चुके हैं, सभी लोग मेरिट के इंतजार में, सभी परेशान हो गए हैं। तो भविष्य में ऐसी नौबत न आए तो बीएसएससी को तो ऐसा करना चाहिए था कि लोहार, जैसा कि दिलीप जी एक और बड़ा मुद्दा है, 35% जो आरक्षण है सभी नौकरियों में बिहार सरकार के, वो सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखा है। लेकिन ये आप भी कोचिंग में जाते होंगे, छात्राओं के बीच में जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, वहाँ से ये आता है कि हमें ये बिहार आरक्षण जो भी स्टेट देती है तो वहाँ के लोगों के लिए होता है, जिनका डोमिसाइल वहाँ के लिए होता है। लेकिन बिहार में ऐसा देखा जाता है कि महिला सीट ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया के लिए हो जाता है। तो बहुत सारी छात्राओं का कहना है, आप भी ऐसी बात का चर्चा कर रहे थे कि सचिवालय सहायक में भी उत्तर प्रदेश, फिर से झारखंड, ये यहाँ की महिलाएं जो है यहाँ के रिजर्व सीटों में आ जाएंगी, जिससे इनका जो है हकमारी हो जाएगा। तो इसको लेकर भी स्पष्ट कुछ नियम होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं है बिहार में। देखिए, जो आरक्षण का प्रावधान है तो बिहार सरकार का जो गजट आता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। हो गया। उसके बाद SC ST OBC में भी होता है BC1 BC2 या EBC कह दीजिए BC1 को,
EWS आरक्षण मिलता है। तो ये आरक्षण तो बिहार से बाहर के लोगों को नहीं मिल रहा है, बिहार के लोगों को ही मिल रहा है। फिर आप 35% महिला आरक्षण बिहार से बाहर की लड़कियों को किस आधार पे दे रहे हैं? जबकि 35% महिला आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बिहार से बाहर के लोगों को दीजिएगा, सीधा लिखा हुआ है कि महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। तो फिर ये भी तो नहीं लिखा कि बिहार से बाहर के लोगों को भी मिलेगा। जब आरक्षण का प्रावधान ही है कि आरक्षण भी मूल निवासियों को ही मिलेगा, उस राज्य में किसी भी राज्य में मिलता है आरक्षण तो उस राज्य के मूल निवासी को मिलता है, तो फिर बिहार से बाहर की महिलाओं को, छात्राओं को आरक्षण यहाँ बिहार में देने का क्या मतलब? यानी कि सीधा सीधा वोट बैंक की राजनीति है। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का लालच है, जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का लालच है, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं बिहार में वो क्या कर रही है, वो क्यों नहीं इस पर आवाज उठा रही है, वो क्यों नहीं विरोध कर रही है? और ये CGL 3 का जो अभी विज्ञापन आया है तो इस बहाली में कहीं तो नहीं लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण जो है बिहार की बाहर की छात्राओं को देंगे, लेकिन दिया जाएगा, जैसा कि BPSC में दिया गया, दरोगा बहाली में दिया गया है, अन्य बहालियों में दिया जा रहा है। तो मनमाने तरीके से ये दिया जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है, सीधा सीधा मनमाने तरीके से दिया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल कानूनन रूप से गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम जो अभी कोचिंग जा रहे हैं, लॉज हॉस्टल जा रहे हैं, तो छात्राओं से भी संपर्क कर रहे हैं, छात्रों से भी कर रहे हैं, जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान। तो 2 मार्च से हमने नालंदा से शुरुआत किया था, उसमें सारा मुद्दा शामिल है, सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकालने, द्वितीय इंटर स्तरीय 35% महिला आरक्षण, ये सब शामिल है। और प्रेशर में आके सचिवालय सहायक की वैकेंसी भी आ गई। तो महिला आरक्षण वाला जो बात है, तो छात्राओं का खूब समर्थन मिल रहा है, और छात्राएं ये खुद कह रही हैं कि हम लोग आंदोलन के लिए तैयार है, आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम लोग आंदोलन करेंगे, BPSC PT तक इंतजार कीजिए। सिर्फ सब लोग एग्जाम देना है, और दरोगा मेंस है, BPSC PT है, BPSC के PT के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर झारखंड में देखिए तो सचिवालय का फॉर्म आया था, नहीं भर पाया कोई यहाँ का, बहुत जगह नहीं भर पाते हैं। 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, कहीं 90%, कहीं 100%। बिहार के लोग वहाँ फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, अगर फॉर्म कहीं भर भी दिए तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनका, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा वहाँ अनिवार्य कर दिया जाता है। तो फिर बिहार में क्यों बाहर के लोगों को आरक्षण, महिला आरक्षण क्यों? तो ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। तो गलत है, बंद होना चाहिए। और दिलीप जी, आपको क्या लगता है PT का परीक्षा कब तक होने की संभावना है? क्या नोटिफिकेशन को लेकर भी कुछ मामला फंसेगा इसमें? देखिए, अभी तो हमने नोटिफिकेशन को पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं दिन भर हस्ताक्षर अभियान चला रहा हूँ, कल बोरिंग रोड में चला रहे थे, आज मुसल्लपुर हाट में चला रहे, तो अभी हमने नोटिफिकेशन का एक शब्द नहीं पढ़ा है। बस इतना पता है कि CGL 3 की वैकेंसी आई है, मैंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। मैं नोटिफिकेशन का एक एक शब्द पढ़ूंगा पहले, और अगर छात्रों ने पढ़ा है तो अगर किन्हीं को कोई शिकायत हो नोटिफिकेशन में, अगर कुछ गलती है नोटिफिकेशन में, कुछ खामियां हैं, तो वो जरूर हमें फ़ोन करके बताइए, ताकि उस पर हम लोग भी हो सकते तो कुछ कर सके, आयोग जाके बात करें उस पर। और जब ऐसा लगेगा कि नोटिफिकेशन में कुछ खामियां हैं तो हम लोग जरूर अध्यक्ष और सचिव से जाके बात करेंगे। और खामियां तो एक नज़र आ गई कि ST का रिजर्वेशन वाली बात हो गई कि एक भी सीट सचिवालय का नहीं है, जबकि अन्य पदों के लिए ST का सीट है। तो फिर ST का सचिवालय 2/3 जिसमें पद है उसमें एक भी पद नहीं दिया गया है, तो वही तो आश्चर्य वाली बात है, ये क्यों नहीं हुआ है? ST का क्यों हकमारी किया गया, क्यों नहीं आरक्षण उनको दिया गया, सीट क्यों नहीं उनका दिया गया? तो ये एक खामी है। और एक एज वाला भी बात सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने फोन किया है कि एज का भी मैटर है। तो हमने नोटिफिकेशन देखा नहीं, तो हम अंदाजे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि क्या कुछ अगर है तो उस पर हम आगे जो हो सकता है करेंगे। लेकिन एग्जाम की जहाँ तक बात है PT परीक्षा की, तो अगर हम BSSC पे छोड़ दे तो एग्जाम मुझे लगता है कि अगले साल फरवरी मार्च तक हो सकता है। अगले साल माने 2022 है ना, तो 23 के फरवरी मार्च तक हो सकता है। ये भी एक गारंटी नहीं कि हो ही जाए, लेकिन अगर बिहार के छात्र छात्राएं एकजुट कर रहे और आवाज उठाए, अगर 3 महीना 4 महीना के अंदर एग्जाम नहीं होता है, अगर 2 महीना के अंदर डेट घोषित नहीं होता है PT का, अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो निश्चित रूप से 4 महीना के अंदर PT का एग्जाम हो जाएगा। अगर आवाज नहीं उठाए, चुप रह गए, तो अगले साल मार्च अप्रैल भी जा सकता है। अगर कुछ बीच में ऐसा कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हो गया, या फिर कोरोना का कहीं 4th 5वीं लहर आ गई, तो फिर तो 2023 अंत तक भी जा सकता है। कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग चाहते हैं 1 साल के अंदर वैकेंसी पूरा हो जाए, क्योंकि ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, तो लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो इसमें कुछ अधूरापन है ST के रिजर्वेशन को लेकर, और बताएं आपको लोहार जाति को लेकर, और 35% महिला आरक्षण को लेकर।
कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब आयोग को देने चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर परीक्षा कब पूरा होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दिया गया है और इसमें एग्जामिनेशन डेट का कोई चर्चा तक नहीं है कि कब जो है एग्जामिनेशन को लिया जाएगा, कब एग्जामिनेशन पीटी का होगा। तो आयोग को कम से कम तेजी दिखानी चाहिए और जो पिछले उनका रिकॉर्ड है उसको सुधारना चाहिए और तृतीय सचिवालय सहायक को समय सीमा के अंदर में पूरा करना चाहिए। जो भी अपडेट होगा, जो भी खबर होगा, हम आपको जरूर देते रहेंगे। आप द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।